हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने नए यूट्यूब चैनल राहुल यादव एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम क्लास में टॉपर करते हैं, कितना परसेंटेज प्राप्त किया है, उसने कितना प्रतिशत काम किया है, उसने कितना परसेंट ब्याज दिया है, कितना परसेंट लाभ हुआ है, कितना परसेंट हानि हुआ है। तो सारा सारा काम प्रतिशत से होता है। देखो, प्रतिशत का मतलब ये होता है, प्रतिशत को हम देखें तो ये दो भागों में बटा होता है, प्रति और शत। प्रति यानी कि प्रत्येक, यानी कि प्रति का मतलब, और शत का मतलब होता है यानी कि प्रति 100, यानी कि 100 पर एक कितना परसेंट है। देखो, किसी भी प्रतिशत को हम निकालते हैं तो हम उसको 100 पे निकालते हैं। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स ने 85% प्राप्त किया, तो 85% यानी कि 85% प्राप्त किया, तो ये 85% आप किससे निकाल रहे हो? 100 से निकाल रहे हो, यानी कि आप उसका 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जो भी प्रतिशत है उसको 100 से गुना कर रहे हो, यानी कि 85% का मतलब है 85/100, यानी कि आप 100 में से 85 अंक प्राप्त कर रहे हो। देखो दोस्तों, प्रतिशत हमारे अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100 में से निकाला जाओ। ये अलग अलग निश्चित मान नहीं होता है, क्योंकि 100 में से निकाला, ये अंक अलग अलग हो सकते हैं हमारे। क्या पता कोई हमारे यहाँ एग्जाम 600 का हो, 500 का हो, 200 का हो, कितने का भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिशत की एक अलग अलग योजना होती है। आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत को आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत जो है, कि हम प्रतिशत के सवालों को कैसे साधारण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए किसी संख्या का हमें, यानी कि 400 का हमें 20% निकालना। मान लीजिए कि हमें किसी संख्या का 20% निकालना, तो तकरीबन क्या होता है कि इसको सॉल्व करने का सीधा एक तरीका होता है कि 400 का की जगह आता है गुना, और दोस्तों 20 लिखते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जब प्रतिशत को हमें हटाना होता है तो हम उसे 100 से भाग करते हैं, और जब प्रतिशत को लगाना होता है तो हमें 100 से गुना करना होता है। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, और 20 का गुना 4 से किया तो कितना आ गया? 80। तो दोस्तों 400 का 20% कितना आया? 80। लेकिन इसको एक करने का एक अलग ही और तरीका होता है। जब भी ये फ्रैक्शंस आती हैं, 20%, 25%, 15%, तो क्या है कि इन प्रतिशत को हम अगर साधारण भिन्नों में बदल लें, यानी कि फ्रैक्शंस के रूप में बदल लें, यानी भिन्न के रूप में बदल लें। मान लीजिए अगर किसी भी स्टूडेंट को ये याद होता है कि 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं करना होता दोस्तों, सिर्फ 400 का सिर्फ 1/5 कर दीजिए। आप ये भी कह सकते हो कि 400 का आप 1/5 का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। सीखते हैं आज का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ फ्रैक्शन नंबर 1। देखो, एक को हम कैसे लिखेंगे कि 1/1 इंटू 100। तो ये इसका कितना प्रतिशत बनेगा? 100। मैंने दोस्तों आपको बताया कि अगर हम किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रतिशत में बदलता है। ठीक है, अगर हमें प्रतिशत को हटाना है तो किस में बदलेगा? फ्रैक्शन में। मान लीजिए आपको किसी ने दिया कि 100% दे रखा है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, 100/100। तो फ्रैक्शन के रूप में कितना है? 1। ठीक है, तो अगला फ्रैक्शन लेते हैं हम सर 1/2। तो 1/2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा? 50%। मान लीजिए किसी एग्जाम में आपको 50% दिया है, तो आपको अगर उसकी फ्रैक्शन याद है कितनी है? 1/2। तो उस संख्या को सीधे सीधे 1/2 से मल्टीप्लाई किए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाए। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स से होते हैं, कुछ होते हैं साइंस से। साइंस वाले बच्चों को, जो साइंस होते हैं, वो उसको जल्दी समझ पाते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कैलकुलेशन थोड़ा टफ होती है। अगली बात करते हैं हम 1/3। तो 1/3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों ये कितना आएगा? 33 सही 1/3%। दोस्तों आगे आपको जैसे कोई संख्या दे दी, मैं इसी के ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 600 का 33 सही 1/3%। दोस्तों आप 33 सही 1/3 को, अब आप आर्ट्स वाले बच्चे हैं, वो इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 33 सही 1/3, तो वो क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन, अगर इसको परसेंटेज को सॉल्व करने का आपको फ्रैक्शन याद है, तो सिर्फ क्या कीजिए? 600 का 1/3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 200। सिंपल। देखो, अगर किसी भी संख्या को सॉल्व करना है, या कि परसेंटेज आपको याद है और आपको उसके फ्रैक्शन याद है, तो बस काम मुश्किल से 10 सेकंडों के अंदर। अगला चलते हैं। आज हमारा काम ये है कि हमारे जो एग्जाम्स के अंदर यूजफुल ट्रिक्स, यानी कि यूजफुल फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं। 1/3 के बाद आती है 1/4 को मैं मानूँ 1/4 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 25%।
ठीक है। अगला है मेरा 1/5। 1/5 को हम कितना ले सकते हैं, 20%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 20%। ठीक है। अगली है फ्रैक्शन हमारी 1/6। 1/6 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 सही 2/3%। अगली है दोस्तों हमारी 1/7। 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आएगी, 14 सही 2/7%। दोस्तों ये अगर आप देखो, अब ये फ्रैक्शन फिर से आगे ये बढ़िए तो कुछ अजीब अजीब सी फ्रैक्शन आ जाती हैं, कुछ अजीब अजीब परसेंटेज आती हैं। अगर 16 सही 2/3 का आपको फ्रैक्शन याद है तो कितना होगा, 1/6। 14 सही 2/7 का है तो 1/7। मान लीजिए 700 का 14 सही 2/7% निकालना है तो सीधा 1/7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 100। सीधा सिंपल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला आता है अपना 1/8। 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2। देखो सबसे ज़्यादा काम में जो आने वाला 12.5%। दोस्तों ये पटवारी, MTS, GD बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला 12.5%। तो इसको मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला लेते हैं हम 1/9। 1/9 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 11 सही 1/9%। दोस्तों अगली है हमारी 1/10 और इसको तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि इससे आसान आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। 1/10 को हम करेंगे तो कितना है, 10%। अगला चलते हैं हम दोस्तों 1/11। 1/11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 सही 1/11%। ठीक है दोस्तों, इसको आगे मिटाते हैं। अगली है हमारी 1/12। 1/12 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों कितनी आएगी, ये आएगी 8 सही 1/3%। ये भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है क्योंकि ऐसे फ्रैक्शंस देता है, क्योंकि ऐसी परसेंटेज देता है कि एग्जामिनर बच्चे थोड़ा करें, उनको थोड़ा सीखें इनके बारे में। अगर 8 से 1/3 का आपको फ्रैक्शन याद है कितना होता है, 1/12, तो सीधा सिंपल सा है 1/12 से गुना कीजिए और आप आंसर प्राप्त कीजिए। ठीक है। अगली जो काम में आने वाली है वो है हमारी 1/15। 1/15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3। कितना आएगा, 6 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं 1/16। 1/16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 6 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम 1/17, 1/18, 1/19। ये देखो ये फ्रैक्शन आज तक किसी भी एग्जाम में यूज नहीं है, तो इसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं 1/20। इसके ऊपर चलते हैं दोस्तों 1/20। अब 1/20 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 5%। कितना हो जाएगा, 5%। कितना आसान है। देखो आगे चलते हैं हम 1/21, 1/22, 1/23 और 1/24। ये भी आज तक कहीं यूज नहीं आई। ठीक है, तो एक जैसे कि मैं वैसे दिखा देता हूँ 1/24 को। 1/24 है 1/24 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4 सही 1/6%। उसके बाद लेते हैं एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1/25। 1/25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4%। दोस्तों आप एक चीज़ भी कह सकते हो उसकी सीधा सीधा अगर किसी संख्या का 1/25 दे रखा तो आप सीधा कह सकते हो कि 4% होगा उसका। कोई भी आपसे कह दे कि मान लीजिए कि किसी संख्या का 400 का 1/25 तो वो कितना होगा, आप सीधा सीधा बोल देंगे उसको कि 4% होगा भाई, सीधा सीधा। दोस्तों आज हमने सीखा है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है दोस्तों, इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, प्रतिशत को भी साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल्स ले सकता हूँ। ये तो था साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, लेकिन अब प्रतिशत आ जाए तो अब दूसरा काम है हमारा प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना।
जैसा कि दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि 25% है। मैंने अभी वैसे लिखा दिया था कि 25% को हम कितना कहेंगे, 1/4। तो जैसे कि मैंने ये कहा था कि 25% है, ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि 25% है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको काटेंगे, 25 से 25, 25 चौका, तो ये फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/4। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप उसको सिर्फ 100 से भाग कर दीजिए। अगली जैसे मैं एक और लेता हूँ 12.5%, कितना है, 12.5%। दोस्तों इसको ऐसा नहीं करना है कि 12.5% को आप सीधा सीधा 100 से भाग करो, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए सबसे पहले एक नियम होता है कि आप इस फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को साधारण फ्रैक्शन में बदलिए, ठीक है। ये जो होती है, ये जो फ्रैक्शन होती है मिक्स फ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले 12.5% को आपको है साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि नीचे वाला जो हर है उसको इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 2 का गुना 12 से किया 24, और 24 को और ऊपर वाली संख्या है उसको 1 से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना हुआ, 25/, ठीक है। तो ये जो बीच वाला 25 से ऊपर वाला है ये ऊपर का भाग है, और ये सब किसमें चल रहा है, प्रतिशत में, ठीक है। दोस्तों ये इसका अंश है, ये इसका हर है। तो आप देख रहे हो कि प्रतिशत को हटाने के लिए किससे गुना कर रहे थे हम, गुना नहीं, भाग कर रहे थे, किससे, 100 से। तो यानी कि 25 और ये बटा है और 2 गुना, ठीक है। तो 25 चौका 100, तो ये 1 बार कट गया, 4 बार कट गया, नीचे आया 1/8, ठीक है दोस्तों, कि हम 12.5% को फ्रैक्शन के रूप में 1/8 लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैंने अभी जो बताए थे आपको सीधा याद होता कि 12.5% को हम सीधा लिख सकते हैं 1/8, दोस्तों वहां से आप फ्रैक्शन और प्रतिशत दोनों को एक साथ याद कर सकते हो। ये मैंने प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, मैंने निकालना बता दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।